जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स जो कि आफाक इकबाल सीरीज़ के हवाले से है और यूनिट 11 एक्सरसाइज 11.5 मैं प्रीवियस वीडियो में 11.4 तक करवा चुका हूं। तो आज हम जो है 11.5 करेंगे। इसमें वो कहता है फाइंड द अननोन एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। वो कहता है आपको मैंने ये जितनी भी ट्रायंगल दी हुई हैं, ये देखिए 3 क्वेश्चन है हमारे टोटल। तो इसमें कहता है जितनी मैंने आपको ट्रायंगल दी है आप इसमें अननोन एंगल जो है, यानी जिधर जैसे ये लिखा हुआ है 115, तो इधर लिखा हुआ है वाई, इधर एक्स लिखा हुआ है, इधर वाई लिखा हुआ है, तो ये एंगल मतलब नहीं है हमारे पास। तो जो एंगल नहीं है, जो अननोन है, वो कहता है वो फाइंड करके दें। ठीक है जी, सिंपल बड़े आसान क्वेश्चन है और इंशाल्लाह एक्सरसाइज जो है हमारी छोटी सी एक्सरसाइज है और मिनटों में होने वाली एक्सरसाइज है। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। इसमें उसने ये कहा है कि भाई एक्स फाइंड करें, वाई फाइंड करें, जबकि मैंने ये 2 बस एंगल आपको दिए हैं। तो इसके अंदर क्या है कि आपको शायद पहले पढ़ा हो आपने कि इस तरह से अगर एक हमारे पास लाइन सेगमेंट हो, यहाँ पे एक एंगल ऐसे बन रहा होता है इस तरह से, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल के तौर पर यूज़ होती है। ठीक है जी। तो ये जो मैंने ये जो कंप्लीट एंगल बनाया है ना, ये हमारे पास जो एंगल बनता है ना, ये 180 का होता है। ठीक है। तो ये मैंने जो एंगल इसके साथ बना दिया है, ये आप लगा लें कि फुल अगर 180 है तो ये लगा लें 60 होगा मे बी, और ये 120 हो सकता है, तो टोटल 180 ही होता है। ओके हो गया। तो यहाँ पे मैंने देखें स्टेटमेंट में लिखा है कि सप्लीमेंट्री एंगल, तो क्या करना है, ये एक स्ट्रेट के ऊपर लाइन के ऊपर एक एंगल बन रहा है। ये देखें, ये बाहर की तरफ आधा बना हुआ है और अंदर ये आधा बना हुआ है। अब जैसे मैंने इधर बताया कि ये मैंने जो लाइन लगाई है, इससे ये हाफ़ ये बनता है और हाफ़ इसका ये बनता है, यानी ये 60 है, ये 120 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 180। इसी तरह इसकी मदद से मैं सप्लीमेंट्री एंगल की मदद से यहाँ पे बताया उसको कि एंगल वाई प्लस 155, यानी दोनों एंगल को प्लस करें तो इक्वल टू किसके होता है 180 के, साथ में बता भी दिया सप्लीमेंट्री एंगल है। बाद में 155 को उठाएं इधर लेके आएँ, माइनस करें तो आपके पास एंगल वाई 25 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे जो हमारे पास एंगल आया है वो कितना आया है 25 डिग्री। अब 2 एंगल आ गए हैं मेरे पास, तीसरा एंगल हमने फाइंड करना है। तो आपको अगर याद हो कि जब भी एक ट्रायंगल बनी हो उसके तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे मैं वही रूल यूज़ करते हुए इसका तीसरा एंगल फाइंड कर लूँगा। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा नाउ वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180। ठीक है, मैंने उसको बताया कि आपको पता है कि ट्रायंगल का जो एंगल का सम होता है वो 180 के बराबर होता है। इनको फार्मूला लगाएंगे, यानी कि फार्मूला लगा लें, या वैसे ही एंगल प्लस कर रहे हैं हम, प्लस करेंगे तो एंगल वाई, एंगल 115, एंगल एक्स, इन तीनों को आप प्लस करें तो इक्वल टू 180 होता है। इसमें हमारे पास जो एंगल आ गया है वो 25, ये वाला वाई वाला है मेरे पास, और ये ऑलरेडी था। एंगल एक्स हमने फाइंड करना है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 140 हो जाएगा। बाद में 140 को उठाएं 180 के पास लेके आएँ, ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल एक्स इक्वल टू 180 माइनस 140, तो माइनस किया तो 1 अकेला हमारे पास जो है वो 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंगल एक्स जो है मेरे पास क्या हो गया 40। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो 1 था वो कंप्लीट हुआ जी। दूसरा इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, यहाँ पे देखें ये शेप बनी हुई है इधर, तो इस शेप की मदद से ये अकेली एक ट्रायंगल बनी हुई है, सिंपल हमारे पास है। तो मैंने सीधा सीधा ट्रायंगल वाला फार्मूला लगाया। वी नो दैट एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, सम जो है इसका देखें, एंगल वाई लिखा, एंगल 60, एंगल 70 लिख के इक्वल टू 180। इसमें दोनों को प्लस करने के बाद 130 को इधर लेके आएँ तो माइनस किया तो 50 आ गया। ठीक है, तो एंगल वाई इक्वल टू 50 मेरे पास एंगल आ जाएगा। ओके, बस इतना आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है जी, आगे जी। तो सी पार्ट के अंदर देखेंगे आप, फिर से ये इस तरह से आ गई है शेप, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया, पार्ट 1 किया था, सेम, बस इसकी थोड़ी सी शक्ल चेंज हो गई है। यहाँ पे देखें ये हमें एंगल दिया नहीं दिया हुआ, ये अंदर वाला दिया हुआ है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर
एंगल बन रहा है तो स्ट्रेट लाइन सप्लीमेंट्री एंगल को शो करती है। तो यहाँ पे इसको मैं फार्मूला लगाऊंगा, एंगल y + 75 = 180, ठीक है। इन दोनों का जो सम होता है वो = 180 होता है, ठीक है। ये क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो एंगल y इधर रहने दे, 75 को उठा के उधर लेके जाएं, 180 में से माइनस करें तो 105। जो मेरे पास ये एंगल जो बनता है ना, ये वाला, ये 105 डिग्री बनता है। ओके हो गया। अब नीचे लिखेंगे आप कि देखें ये एंगल ऑलरेडी 2 आपके पास है, तो तीसरा फाइंड करना है। तो ट्रायंगल बनी, तो आपको पता है कि सम तीनों का जो सम होता है वो 180 होता है। तो मैंने देखे लिखा, वी नो दैट सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल का जो सम होता है एंगल्स का, वो यहाँ पे एस लिख लें। तो देखें एंगल x 60 75, इन दोनों को प्लस करें, 135 इसको उठाएं, दूसरी साइड पे लेके आएँ, 180 में से 135 माइनस करें तो आपके पास एंगल x जो है वो 45 आ जाएगा। ओके हो गया। आगे क्वेश्चन इसका जो है वो डी पार्ट। डी में देखें ये शेप बनी हुई है, एक शायद कोई जानवर ही बना दिया उन्होंने। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसको देखेंगे गौर से कि इसके अंदर कौन सा एंगल है। ये वाला एंगल फाइंड करना है। देखें गौर करें कि हमारे पास ये 2 एंगल बने हुए हैं, तीसरा फाइंड करना है। तो 2 एंगल क्या करेंगे हम, ट्रायंगल बनी हुई है ABC। तो आप इसको इस तरह से आप इसको देखेंगे कि आपके पास यानी इसमें से आपको पता है सीधा सीधा आप वो फार्मूला लगाएंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो आपके पास ये आ जाएगा। और इस वाली को तो भी आप नहीं देख सकते, तो इसमें आ जाएं। इसमें देखें आप डी फाइंड कर लें, तो डी फाइंड करेंगे तो आपके पास जो है ये तीनों एंगल आ जाएंगे। डी फाइंड करने का तरीका वही, 2 एंगल दिए हों, तीसरा फाइंड करने के लिए सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो एक चीज़ और कि जब आपके पास इस तरह से एंगल बने हों, आप लोगों ने ये चीज़ें जो है ये सीखी हुई हैं इस तरह से, ऐसे अपोजिट एंगल, एक एंगल अगर ये बना हो ना, ये हो हमारे पास 50, तो ये जो इस साइड पे हमारे पास एंगल बनेगा ना वो भी 50 का होगा। बात समझ आइए। ये हमने एंगल सीखे हुए हैं पहले के, शायद 6 क्लास में मैंने सिखाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे देखें ये एंगल इसका अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो 55 ये एंगल बन रहा है, तो इधर आके ये जो YA होगा ना, ये भी हमारे पास 55 डिग्री हो जाएगा। और ये 60 जो है ये इसका अपोजिट एंगल है, जैसे ये बना हुआ है ये, तो इसी तरह ये B जो है ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये भी एंगल आ गया, ये भी आ गया। अब ये फाइंड करने के लिए फिर से वो ट्रायंगल वाला फार्मूला, इन तीनों का सम = 180, तो सवाल हल हो जाएगा। चले अब करते हैं, थ्योरी थी। तो फॉर ABC ये ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं पहले सबसे। तो इसमें क्या है, तीनों एंगल को प्लस करें तो 180, इसमें से ये 2 एंगल प्लस हो रहे हैं, ये उठाएं बाद में इधर लेके आएँ, आपके पास एंगल E इधर ही रहेगा, तो = क्या आ जाएगा 40। तो ये मेरे पास पहला एंगल जो है वो फाइंड हो गया इसका। ओके। अब दूसरी ट्रायंगल है EFG। आप चाहें तो इसको कर ले, चाहे ये जैसे मैंने अपोजिट एंगल किया है, तो पहले आप ये वाले ट्रायंगल कर ले, फिर ये कर ले, जैसे आपको इजी लग रहा हो। ओके जी। आगे तो फॉर लिखें, साथ में बतानी है कौन सी ट्रायंगल को आप काम कर रहे हैं, किसकी कौन सी ट्रायंगल के ऊपर काम कर रहे हैं। फॉर ट्रायंगल EFG वाली ये वाली थी, वहाँ पे 2 एंगल थे वो प्लस किए, तीसरा एंगल हमें चाहिए, इसको उठाएं इधर लेके आए, माइनस करें, तो आपके पास जो आंसर है देखिए यहाँ पे 70 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इस तरह से आपने जो है इसको सोल्व कर लेना है। अब आगे जो है हमारे पास सिंस अपोजिट एंगल आर इक्वल, सो मैंने अभी आपको बता के हटाऊँ कि इक्वल एंगल जो होते हैं वो अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए लिखा एंगल A = 55, मैंने वहाँ पे लिख के बताया, एंगल B = 60। ठीक हो गया। तो अब ट्रायंगल जो हमारी तीसरी ऊपर वाली, तो CDE सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल्स, तो = 180, इनका सम लिखा मैंने यहाँ पे, और 180 = रखा, इन दोनों को प्लस किया, बाद में इनको उठाया इधर माइनस कर दिया, तो एंगल C = 65। ओके। इस तरह से हमारे पास सारे ट्रायंगल। ओके जी।
आगे अब ये हमारे पास जो है आ गई है शेप इस तरह की। तो दो ट्राइंगल देखें बनी हुई है सिंपल। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि सबसे पहले ट्राइंगल ले लें CDE, ये वाली CTE। इसमें देखें ये दो एंगल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इसकी मदद से, दो एंगल की मदद से एक एंगल फाइंड हो जाता है। वही ट्राइंगल का सम ऑफ ट्राइंगल, दो एंगल को प्लस करें, तीसरा एंगल मुझे चाहिए, उसको इधर ही रहने दें, इसको उठाएं इधर आके माइनस करवा दें, तो एंगल D = 150 45 आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे गौर करें इस शक्ल के अंदर कि हमारे पास ये एंगल इसके अपोजिट एंगल बन रहा है। मैंने अभी भी शेप में सिखाया, अगर ये 65 है तो ये भी क्या होगा 65। ओके, अब देखें इस ट्राइंगल के भी दो एंगल फाइंड हो गए हैं, तीसरा फाइंड करना है। सेम यही फार्मूला है, लगा के क्वेश्चन हल कर देंगे। ये देखिए आपके सामने है, तो इसको इस तरह से आपने सोल्व कर देना है। ओके, आगे क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कहता है ट्राइंगल PQR फाइंड एंगल PQR। यहाँ पे उसने हमें Q वाला एंगल पूछा है। जब भी आप वो इस तरह से पूछता है एंगल PQR, तो मैंने आपको अक्सर बताया कि दरमियान वाला जो एंगल मिड पॉइंट में जो भी चीज़ लिखी होती है उसका एंगल फाइंड करना होता है। ठीक हो गया जी। आप क्या करेंगे इसमें कि ये ट्राइंगल है चूँकि, तो अब यहाँ पे उसने जो शेप दी हुई है बुक के अंदर, देखें एक बार बुक देख लें, लाजमी बात होती है कि ये देखें ये शेप है। अब यहाँ पे एक एंगल उसने दिया हुआ है, ये दो एंगल नहीं दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे गौर करें इसने ये इस तरह से ऐसे करके बनाया हुआ है। वो हमें ये बताना चाह रहा है कि भाई ये वाला जो एंगल है ना, जो इससे कॉर्नर पर बन रहा है, वो 90 डिग्री का एंगल है। जब भी इस तरह से ऐसे करके बनाओ, डिब्बा सा बनाओ, तो आपने सोचना है कि ये 90 का एंगल है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास एंगल दूसरा बन रहा है, ये 90 का एंगल है। ठीक हो गया। और तीसरा ये एंगल फाइंड करना है, उसने खुद भी कहा हुआ है, ये देखें। तो हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो ये देखें मैंने इसको इसी लिखा है और मैंने बताया कि भाई ये वाला एंगल 90 का एंगल है। तो ये एक ट्रायंगल बन गया है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखें तीनों एंगल जो होते हैं वो इक्वल टू 180 होता है। ये देखें 1 2 3 एंगल, मुझे एंगल Q चाहिए। इन दोनों को प्लस कर लें, उठाएं इधर लेके आएँ, माइनस करें तो हमारे पास 42 डिग्री एंगल आ जाएगा, एंगल Q। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने ना इस तरह से सवाल दिया है और उसने एक चीज़ कही है इसके अंदर, जो मैंने इधर लिखी भी है। कहता फाइंड एंगल X एंड एंगल Y। एंगल X और Y फाइंड करें। ये शेप दी हुई है, इसको भी देख लें। और साथ में ये कह रहा है कि XZ इक्वल टू YZ, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमने सोल्यूशन में क्या करना है, उसको बताना है कि सिंस XZ इक्वल टू YZ है, तो मतलब कि X जो है वो इक्वल टू किसके हैं, Y के हैं। ये देखिए मैंने लिखा है, सो X इक्वल टू Y। तो सम ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या करेंगे, तीनों एंगल को लिखेंगे। और आपको पता है मैंने इधर बताया कि एंगल Y जो है, एंगल X जो है, ये एंगल X, ये एंगल Y, ये इक्वल टू दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो जिस जगह पे Y होगा ना वहाँ पे मैं X लिख लूँगा। ठीक हो गया। तो आप क्या करें, यहाँ पे देखिए Y है, इधर आप जो है Y की जगह पे लिख लें एंगल X, यहाँ X की जगह पे आप लिख लें Y। दोनों को प्लस करेंगे, उठाएंगे उधर लेके जाएंगे। देखें मैंने ये दोनों एक जैसे लिख लिए हैं, ये माइनस हुई तो 125 आ गया। तो ये दोनों प्लस हो गए, ये भी X है ये भी X है, प्लस हुआ तो 2X हो गया और ये 125। 2 को उठाया इधर आके डिवाइड कर दिया, 62.5 आ जाएगा। तो एंगल X इक्वल टू 62.5। ओके, तो इस तरह से उसको बताएं कि भाई ये जो एंगल X, हैंस एंगल X इक्वल टू एंगल Y इक्वल टू 62.5 है। ठीक है, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 11.5 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।